हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों, भारत देश में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान को? आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं बैंकों का बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, प्रधानमंत्री। जी दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है यह करते हैं राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की राज्यपाल, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो देखिए, यह करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने वाले इनमें से कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर संसद के सदस्य? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लोकसभा के सदस्य, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी जी को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी एन राव को? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है कितनी है? तो यह हो जाएगा 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी 30 ईयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूमम, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डब्ल्यू सी बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। देखिए, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है यह है राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। देखिए, सैडलर आयोग का संबंध इनमें से किससे था? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या फिर शिक्षा से? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, शिक्षा से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। देखिए, गीता नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ की लेखक बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले यह हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पिंगली वेंकैया। चलिए अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का यह नारा किसने दिया था। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया गया था यह देने वाले थे दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, दयानंद सरस्वती। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15,
जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिए जय हिंद के नारा देने वाले इनमें से कौन है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? देखिए भारतीय संविधान को बनाने वाले यह संविधान सभा ने बनाया था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, संविधान सभा ने बनाया था भारतीय संविधान को। चलिए अगला सवाल है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? भारत की संसदीय प्रणाली जो है यह प्रभावित है इंग्लैंड से। यानी ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत का जनक इनमें से किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को या फिर भगत सिंह को? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, राजा राम मोहन राय को कहते हैं आधुनिक भारत का जनक। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? दोस्तों पुस्तक गुलामगिरी के लेखक इनमें से कौन थे? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ज्योतिबा फुले। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिबा फुले जो कि गुलामगिरी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ पर स्थापित है? भारतीय हीरा संसाधन केंद्र जो है यह कहाँ पर स्थापित है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सूरत में है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी गुजरात के सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना या फिर अमर्त्य सेन? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इनमें से वह घटना कौन सी है जो कि महाराष्ट्र राज्य में घटित हुई थी? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भील विद्रोह। जी दोस्तों, भील विद्रोह जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कर्नाटक राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से कौन थे? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मुबारक शाह खिलजी, जिन्होंने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? देखिए गांधी जी द्वारा काला कानून जो है यह कहा गया था रोलेट एक्ट को। यानी ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों तुगलकनामा के रचनाकार का नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों मोहनजोदड़ो? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिंध में। जी दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है यह सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक? तो यह माने जाते हैं मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर ए जो है मोहम्मद गौरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? गायत्री मंत्र की रचना करने वाले यह थे विश्वामित्र। यानी ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण यह करने वाले ऑप्शन नंबर डी चंदेल राजपूत थे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था यह सारनाथ में दिया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सारनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों जियो और जीने दो कहने वाले इनमें से कौन है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे।
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महावीर स्वामी, जिन्होंने कहा था जियो और जीने दो। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष यह होते हैं प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह कब हुआ था? देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से कौन है? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन, गुरु रामदास या फिर गुरु गोविंद? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर, झेलम पर, गंगा पर या फिर सतलज पर? देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल बांध, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल 206 होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन होती है यह विटामिन सी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1969 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? देखिए, दूध की शुद्धता का मापन जो है यह कौन से यंत्र से करते हैं? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लैक्टोमीटर से करते हैं दूध की शुद्धता का मापन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है यह है चंद्रमा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत यह नेपाल देश में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो यह नेपाल देश में है। देखिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, शिक्षक दिवस जो है वह कब मनाए जाते हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, कोणार्क मंदिर जो है सूर्य मंदिर यह कौन से राज्य में है? तो यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारत देश के प्रथम नागरिक कौन से होते हैं? जैसे कि मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राष्ट्रपति जो कि भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और दूसरे में होते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे में होते हैं प्रधानमंत्री। तो ये लोग आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, वाराणसी शहर जो है वह इनमें से कौन से नदी के किनारे पर है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, गंगा नदी के किनारे है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह कहाँ पर है? मुंबई में, गुजरात में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, छपेली लोक नृत्य संबंधित है तो कौन से चीज़ से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है छपेली लोक नृत्य? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है जयश्री, पद्मा, मणिकर्णिका, साहिल्या। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मणिकर्णिका, जो कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? आपके ऑप्शन है मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार या फिर जौ। देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा,
कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो इनमें से सबसे पुरानी खेल जो है विश्व की, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पोलो। ऑप्शन का बी जो है पोलो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में या फिर कोलकाता में? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यह कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन में है पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, पणजी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? देखिए लखनऊ जो है वह कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गोमती। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गोमती नदी के किनारे पर है लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम है? दोस्तों क्या नाम है भारत के राष्ट्रीय मिठाई का? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, जलेबी। ऑप्शन नंबर डी जलेबी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बेसबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो है यह कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है लुधियाना, अमृतसर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में या फिर आगरा में? आपको राइट आंसर कमेंट करना है। सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आप लोग फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 58 क्वेश्चन थे, 60 में 2 क्वेश्चन कम थे। तो वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।